नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई नाम है तो वो है जगत गुरु सत्येंद्र दास, जिन्हें लोग सतुआ बाबा के नाम से जानते हैं। अध्यात्म के साथ साथ अब सतुआ बाबा अपने लग्जरी कार काफिले को लेकर भी सुर्खियों में हैं। डिफेंडर और पोर्श के बाद अब उनके काफिले में मर्सिडीज की टॉप मॉडल गाड़ी भी जुड़ गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचना और उनकी सराहना करना भी चर्चा का विषय रहा। नई मर्सिडीज कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक आश्रम पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। सतुआ बाबा का कहना है कि सनातन परंपरा कभी कमजोर नहीं रही और विकास के साथ उसका गहरा संबंध है। भक्त जो भी समर्पण करते हैं वो इस पीठ और अध्यात्म के लिए होता है। देखिए सतुआ बाबा से खास बातचीत हमारी संवाददाता अनम फातिमा के साथ। एक तरफ गंगा की धार है तो दूसरे तरफ पोर्शे, डिफेंडर और मर्सिडीज की रफ्तार है। इस वक्त चर्चा के विषय बने हुए हैं सतुआ बाबा। जब देखो तब एक नई गाड़ी आ जा रही है। हमारे साथ खुद मौजूद है। भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कार, एक साधन की तरह हम तो देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? सनातन की चर्चा होना चाहिए, आध्यात्म की चर्चा होना चाहिए, विकास की चर्चा होना चाहिए और भारत हमारा इतना मजबूत हो रहा है उसकी चर्चा होना चाहिए। ये तो शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि अब भारत में ये चर्चा नहीं हो तो कब होगा। मेरा भारत गरीब नहीं रहा है, भारत को लूटा गया है। चाहे बाहर से आए हुए लोगों ने लूटा है, चाहे सत्ता पर बैठे हुए लोगों ने लूटा है। सत्ता की सोच रहती थी लूटने वालों की कि गरीब के घर पे चूल्हा ना जले, गरीब कभी ऐसी गाड़ियों में ना बैठे और ना गरीब कुछ देख सके, ना कपड़े पहन सके। लेकिन आप देखें, वही भारत है। आज से 15 वर्ष पहले का भारत आप देखें, लोगों के पास, मैंने स्वयं देखा कि कपड़े नहीं थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारत में बदलाव हुआ है। चाहे हमारा किसान हो, चाहे आध्यात्म जगत हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति से विचारों में बदलाव आया हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने यही कुंभ में एक सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। तो आपको लगता है कि कोई ऊंचा और नीचा रह गया है? देश के प्रधानमंत्री जी जब किसी के पैर धो रहे हैं, और वो कौन है जिसको हम सफाई कर्मचारी सबसे नीचा सोचते थे, और उसके देश के प्रधानमंत्री जी ने सम्मान उनके साथ बैठ के भोजन किया, तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? और इस बदलाव को देख के जिसको जलन हो रही है, तो मैं तो मणिकंठा घाट पर रहता ही हूँ, जहाँ जलन वाले लोगों को जलाया जाता है, तो निश्चित आना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, जलना चाहिए। हम तो उसके मणिकंठा घाट के किनारे ही रहता हूँ, जलने वालों के लिए बैठा ही हूँ। अच्छा महाराज जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा जो है आपको बड़ा कूल देख रहे हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि तरक्की के साथ साथ अपने धर्म से जुड़ा रहना, क्या ये मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवाओं ने ही भारत को विकास की रफ्तार के साथ जोड़ा है। कभी भी युवा भारत के किसी भी विकास में अपने नेगेटिव सोच को ना पनपने दे। यह भारत विकास के साथ जुड़ रहा है और वो युवाओं के हाथ में है। ये जो भी विकास है हमारे युवाओं के लिए है। हमारा मंदिर भी बन रहा है तो युवाओं की जो श्रद्धा और विश्वास है उसके लिए। आप देखें, राम मंदिर बना है। प्रतिष्ठा के बाद जितना युवाओं ने इस राम को दर्शन किया है, आप देखें कि क्या युवा हमारा सनातनी नहीं है? और निश्चित सनातन के जो भी उत्सव हुए हैं, हमारे माता पिता हम बच्चों का उंगली पकड़ के मेला दिखाने लाते थे, बेटा मंदिर चलो, सुबह उठ के हाथ जोड़ो। ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा दी है। तो क्या हमारा युवाओं को हम कहें कि मेरा युवा सनातन को नहीं मान रहा है? मेरा युवा सनातन को मान रहा है और उतार रहा है। जब कुंभ में 75 करोड़ लोग आए तो युवाओं ने रोड पे खड़े होके आए हुए भक्तों को जो सहयोग हो सकता किया। तो निश्चित युवाओं का देश है, भारत में सनातनियों का देश है
और युवाओं में और भारतीयों में ये विकास का जो किरण है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो माफियाओं का प्रदेश था, जो अंधकार उजाला के बिना रो रहा था ये प्रदेश, आज हर व्यक्ति के अंदर विकास का दीपक योगी जी ने जगाया है, मोदी जी ने जगाया है कि तुम चलते चलो, हम आपके साथ हैं। आप देखें रोड पे चलने वाला व्यक्ति, एक माघ मेले में एक अच्छे परिवार का व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को भी इस माघ में ला रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यह सेवा काल है, हम सुरक्षित हैं और संरक्षित भी हैं। चाहे वो कहीं भी कोई आक्रमण हो, चाहे रसिया हो, चाहे कहीं है, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत हमारे भारतीयों के लिए खड़े होकर, और तुरंत चाहे विद्यार्थी हों, कोरोना काल हुआ, आप देखें हर आदमी के साथ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खड़े थे। तो कौन इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकता है? जो स्वीकार नहीं करेगा वो निश्चित भारत की सोच नहीं रख रहा है। जातियों में बांट के और विचारों को मतभेद ला के लोगों के वोट लेना ही भारत का विकास नहीं है। अब लोगों को जवाब चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विकास की नदियों को, विकास की नाव पे, विकास की प्रकाश में लोगों को बता दिया है कि विकास इसको कहते हैं। इतने वर्षों से जो भारत का दोहन हो रहा था, अब नहीं कर सकता कोई। साथ साथ में महाराज जी, पहले के भी माघ मेला और कुंभ आपने देखा होगा और अब देख रहे हैं, कितना बदलाव देखा है? आप सड़कों पर जाके देखें, कल्पवास युवा भी कर रहा है, वृद्ध भी कर रहा है। आप देखें रोडों पे कितना युवाओं के चेहरों पे प्रसन्नता है। हर मोबाइल से सेल्फी ले रहा है, हर गंगा में नहा के अपनी सेल्फी डाल रहा है। तो क्या ये सेल्फी से वो अपना प्रेजेंट बताता है कि मैंने नहाया है? तो निश्चित यही हमारा बदलाव है। हमें अपने गौरव को हमेशा गौरवशाली बनाना चाहिए। हम क्यों दूसरे को गौरवशाली लें? हम सेल्फी अपने राम के साथ लें, हम सेल्फी अपने माता पिता के साथ लें, हम सेल्फी अपने मंदिरों के साथ लें, हम सेल्फी हमारे एक परिवार जो किसी के सहारे के लिए खड़ा है, हम उसके साथ लें। और हमारा युवा कर रहा है उसके लिए, हमारा युवा उसके साथ खड़ा है। चाहे ये मेले ने ना किसी जाति में बांटा है, ना समुदाय में बांटा है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास का जो स्लोगन है, निश्चित ही माघ में दिखता है। ना जाति है, ना मत है, ना भेद है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। यहाँ जो है वो राम का है, भारत का है और भारतवासियों का है। क्या जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो आने वाले, उनको क्या, जो आना चाहते हैं श्रद्धालु, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत हमेशा पर्वों का, उत्सवों का यह भारत रहा है। निश्चित इन पर्वों में हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी भारत की शक्ति है। अगर इन पर्वों को हम छोड़ देंगे तो निश्चित हम कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं अपने जीवन का। सभी अमावस्या हो, मौनी अमावस्या हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे दीपावली है, अब हमें इतने दीपक जलाना है कि मेरा भारत एक दिन दीपक के प्रकाश से उजाला कर दे। और निश्चित उजाला कर रहा है। आप देखें अंतरिक्ष में जाके भारत के एक महापुरुष व्यक्ति ने जाके अंतरिक्ष से बात की है। तो क्या मेरा भारत वही भारत है कि जो हस्ताक्षर नहीं कर सकता था? अब अंगूठा लगाना नहीं है भारत में, अब डिजिटल सिग्नेचर भी करना है। ये मेरा भारत है। अंगूठे से व्यक्तियों के संपत्ति को ठग लिया जाता था, क्योंकि वो पड़ जाते, विकास कर जाते तो हमारे नेताओं की घर में संपत्ति नहीं आ पाती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया कि जो व्यक्ति पढ़ेगा अपने समाज का, अपने संपत्तियों का, अपने विकास का स्वयं संरक्षित करेगा। एक सवाल और ले लेती हूँ, क्योंकि कार जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। पोर्शे के बाद अब मर्सिडीज़ है, इसके बाद किसी और का भी नंबर है। देखिए, भारत विकास की ऊंचाइयों को छूता रह रहा है। राफेल आया है तो उसके बाद तेजस्वी आया है, तेजस आएगा तो जिससे जो भारत के विकास की रफ्तार को रोकना चाहेगा उसके लिए ऐसे विकास के, तेज विकास के गाड़ियां हों, चाहे प्लेन हो, चाहे वो आते रहेंगे। मेरा भारत गरीब नहीं है, मेरा भारत अमीर है, राम का है। और ऐसे प्रधानमंत्री और योगी जी को पाया है कि निश्चित रोडों पे दौड़ने में हम सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी हैं। और इस रफ्तार में कोई रोकने की चेष्टा करेगा तो हमारे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और ये प्रसाद है। और भक्तों ने प्रसाद है, भक्तों का प्रसाद रहेगा। हमारे मंदिरों में भक्तों का प्रसाद आता रहा है, आता रहेगा और उनको प्रसाद की तरह हम बांटते रहेंगे।
तो देखिए ये थे सतवा बाबा हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये गाड़ियों की चर्चा ज़रूर हो रही है, पर ये चर्चा का कोई खास विषय नहीं है, क्योंकि ये हमारा भारत के विकास है, ये भारत का विकास है जो हमें खुद देखने को मिल रहा है। तो इससे हम सब जो है एक प्रेरणा लें, अपने धर्म से साथ साथ जुड़े रहें, पर साथ साथ भारत का विकास भी करें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ एनएम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।